मित्रों, मैं विनीत मिश्रा अपने YouTube चैनल बीके मैथ्स क्लास पर आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री की छठी क्लास में हैं और पिछली 5 कक्षाओं में आपने देखा होगा कि नित्य प्रतिदिन आपको जो ट्रिग्नोमेट्री कठिन लग रही थी वह सरल होती चली जा रही है। तो इसी आधार पर हम लोग आज भी ऐसी सवालों को लगाएंगे और इसी में आपको ऐसे फार्मूले बताते चले जाएंगे और ट्रिक भी बताते चले जाएंगे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री और आसान हो जाएगी। कोई ऐसी सवाल नहीं होगी कि जो एग्जाम में आए और आप उससे परिचित ना हो। ठीक, तो अगर ये मत सोचिएगा आपकी हमारे इंटर की क्लास में नहीं मिल रही है, हाई स्कूल की बुक से नहीं मिल रही है, नहीं, ये जो सारी सवालें मैं आपको दे रहा हूँ ये पीवाईक्यू पर आधारित हैं। ठीक, जो पिछले सालों में आई हुई हैं और जिस बेस पर सवालें बनती हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है यह है कि आप एग्जाम को क्वालिफाई करें। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन पर आप पूरी तरह से अधिकार प्राप्त कर लें। तो ट्रिग्नोमेट्री से कैसी सवालें आती हैं और कैसे उसको हम बहुत तेजी से हल करते हैं, यह देखने वाली बात है। समझ में आई बात? तो आपका बेसिक भी बन जा रहा है और ट्रिक भी मिल जा रहे हैं आपको। तो देखिए, सीधे हम लोग सवालों पर आते हैं। क्या है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 7। तब आपसे पूछ रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, 49, 47, 55 और 51। तो अब हम आपको थोड़ा समझाएंगे, इसके बाद आप इसे बहुत कम पेन चला के यानी 1-2 लाइन में ही इसको आप लगा सकेंगे। थोड़ा समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको समझ लग सकता है। देखिए क्या करेंगे हम, tan थीटा और cot थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। ठीक, और इक्वल टू में आपको 7 मिल रहा है। अब यहीं पर आप रुक जाइए। अब आप इस पर जो हमारी एक ट्रिक होनी चाहिए उसको मैं आपको बता दूं, उस बेस पर आप लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा झंझट नहीं करनी पड़ेगी और आप सवाल को तुरंत हल कर लेंगे। देखिए, इस सवाल का जो प्रारूप बन रहा है वो बन रहा है x प्लस 1/x और इक्वल टू 7। और जो आपसे पूछ रहा है इसे भी आप चाहें तो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये भी आपको क्या मिल गया, किस रूप में, यह मिल गया आपको x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर बराबर क्या। जब भी आप इस प्रकार की सवाल पाएंगे तो आप इसको इस रूप में समझेंगे। ठीक, अच्छा, इससे क्या होगा, आप सवाल को बहुत तेजी से लगा सकते हैं। अब आप समझ लीजिए कि आप जब इसे लगा दूंगा तब आप इतने सवाल लगाने पर ही इसके उत्तर को जान लेंगे। और आपका मकसद क्या होना चाहिए कि जल्द से जल्द सटीक उत्तर को आप प्राप्त कर लें। ठीक, देखिए, अब हम अगर इसे जो इसका हमें सूत्र है, नियम पता है, आपको बता दें तो सीधा सीधा होता है 7 स्क्वायर माइनस 2। कब, जब आपको यहां पर स्क्वायर का मान मालूम करना हो, यानी 49 माइनस 2 बराबर 47। उत्तर आपको मिल गया। ठीक, लेकिन अब हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार इसका उत्तर प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि मैथ में कोई ऐसा जादू नहीं होता है, वो किसी न किसी सिद्धांत को हल करके सरल तरीका निकाल लिया जाता है। अच्छा, इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए इसे लगाते कैसे हैं, हम कैसे जानते हैं। तो इसका क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ आप वर्ग कर सकते हैं यहीं पर इसको। ठीक, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर मिल गया। कैसे इसे करेंगे, देखिए, x स्क्वायर यानी a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2 इंटू x इंटू 1/x बराबर 49। a प्लस बी के होल स्क्वायर का रूप है, तो इस x से यह x कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मान 1 रह जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, यही तो पूछ रहा है, x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर का मान। ये 2 इधर चला जाएगा, जब ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जब -2 हो जाएगा इसका मान क्या आ जाएगा, 47। समझ वाली बात, सवाल इतनी सी है और इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको आपने कैसे लिखा, x प्लस 1/x स्क्वायर के रूप में प्राप्त कर लिया, इसे x प्लस 1/x के रूप में प्राप्त कर लिया और आप इसका आसानी से मान निकाल लिए। ठीक, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्या है कि अब आप ये सवाल तो देख रहे हैं, पिछले सवाल के अनुरूप है, लेकिन इसमें परिवर्तन एक मेजर क्या किया गया है, यहां पर घाते 10 पूछ लिया है, घात में 10 पूछ लिया गया है। यह थोड़ा सा
सोचने वाला विषय बन जाता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस पर अभ्यास नहीं किया है। अब देखिए कितनी सरल है सवाल, और मैं बता रहा हूं फिर आपसे कि आप जब इसे हम लगा देंगे तो आप कहेंगे गुरुजी या मेरे मित्र, अब तो हम इसे बिना लगाए ही ऑप्शन देखकर ही इसका उत्तर बता सकते हैं। चलिए देखिए समझिए कैसे। आप यहां पाएंगे यानी sec x प्लस 1/sec x इज इक्वल टू क्या हो गया 2। यही काम आप यहां करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, sec की घाते 10x प्लस 1/sec टू पावर 10x बराबर क्या। ठीक, और आप इसे अपने रूप में आ जाइए तो क्या मिल गया आपको, x प्लस 1/x बराबर 2। तो आपसे पूछ रहा है x की घाते 10 प्लस 1/x की घाते 10 बराबर क्या। समझ में आ रही बात। अब इसमें अलजेब्रा के सूत्रों को, उनकी ट्रिकों को आपको एडजस्ट करना है। तो हमने आपको बताया भी है, आप अलजेब्रा की हमारी जो पूरी प्लेलिस्ट है उसे देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं, आपको और अच्छी तरह समझ में आया। और अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, फिर भी आपके समझ में आ जाएगा। अब हमें आप बताइए कि x का कौन सा मान रख दें, x का मान क्या रख दिया जाए कि यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो x बराबर अगर आप 0 रख देंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर x बराबर आप 1 रखते हैं, x का मान 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर ठीक क्या इसका मान 2 आ जाएगा, यानी x बराबर 1 प्लस 1/1 इक्वल टू क्या 2 होता है, बिल्कुल होता है। यानी अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें तब हमारा यह समीकरण संतुष्ट होता है। तो इसी प्रकार x की वैल्यू आप यहां 1 रख दीजिए, यानी 1 टू पावर 10 प्लस 1/1 टू पावर 10, इसका मान क्या होगा। तो 1 की चाहे जितनी घात की जाए उसका मान क्या आता है, 1 ही आता है। और 1 में अगर फिर ये भी 1 आ जाएगा, 1 का भाग देंगे आपको क्या मिल जाएगा 2, और यही 2 आपका उत्तर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार सवालों को लगाएंगे तो कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप बहुत तेजी के साथ सवालों को लगा सकेंगे। ठीक, अच्छा लगा, संतुष्ट हैं तो आप क्लास को कम से कम लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दे बच्चों। ठीक, चलिए मित्रों, अब आप इस सवाल को देखिए और बिना कागज पेन उठाए यानी बिना कलम चलाए आप इसका उत्तर बता सकते हैं। विश्वास नहीं हो रहा आपको, आप देखिए। अब आप तो जैसे अब अगर आप इससे परिचित होते हमारी तरह थोड़ा सा तो आप भी कह देते कि इसका उत्तर क्या आएगा, तो इसका उत्तर 0 ही आएगा। ठीक, लेकिन अब थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप हर प्रकार की सवालों को जान लीजिए। तो जब आप इस प्रकार की सवाल देख, ऐसे नहीं जान जाएंगे कि चलो उत्तर देख के या पहले, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब इस प्रकार की सवाल को देखेंगे तब मैं बता रहा हूं आप क्या सोचेंगे और अलजेब्रा के किस नियम के प्रयोग से आप इसको जान जाएंगे। देखिए, आपको मैंने अलजेब्रा में बताया भी है। मैं तो कहता हूं आप ट्रिग्नोमेट्री के पहले जिस प्रकार सीरियल से हमने प्लेलिस्ट बनाई है, आप सीरियल से उसको देख लीजिए। उससे क्या होगा, तो जो मैं आगे बताता हूं तो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक, तो आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा देखिए, अब आपको सीधे से सूत्र पे ले जाते हैं। अगर कहीं मिल जाए आपको x प्लस 1/x और इसका मान a लिख दे या नहीं लिख दे, कुछ भी लिख सकते हैं आप। चलिए, और आपसे पूछे x की घाते 3 धन 1/x की घाते 3 क्या होगा इसका मान, तो आप इस फार्मूलों को याद रखिए, a की घाते n माइनस 3a। अरे a बन जाओ भैया, इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। जो भी इसका मान आएगा वही इस पूरे समीकरण का मान आएगा। ठीक, तो आप इन सब बातों को जानने के लिए थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, वीडियो देखिए, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है आपसे। ये तो हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम आपको बस ट्रेंड कर दे गणित में। ठीक, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि कोई भी वनडे एग्जाम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए, अब हम आते हैं कि कैसे हम इस सूत्र को देखते ही समझ गए, कैसे इसको हमने लगा लिया, कैसे इसका प्रयोग कर लिया। देखिए, यहां पर है क्या है, cos x है,
इसको आप वैसे रहने देंगे और sec x को आप लिख सकते हैं क्या 1/cos x और इसका मान क्या हो गया √3। ठीक, और ये किस रूप में मिल रहा है तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3। तो सीधा सिस्टम उसमें भी है, यह आपको किस रूप में मिल रहा है इस रूप में मिल रहा है x घाते 3 प्लस 1/x घाते 3 इसके बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा, यही आपका उत्तर होना चाहिए। चलिए अच्छा हाँ अब देखते हैं, चलिए अब आप देखेंगे कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं हम। तो हमने क्या बताया इसका फार्मूला, अगर आपसे घाते 3 में पूछे तो a बराबर में जो भी मान रहेगा वही आपका a का मान है, जो भी यहां पर सामने आया हुआ है x प्लस 1/x सामने वही a है। a की घाते 3 यानी जो √3 है इसकी घाते आप क्या कर देंगे 3 और माइनस में क्या करेंगे 3 से और जो इसका मान है उससे गुणा कर देंगे, 3 से जो भी इसका मान है इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो जो मान आएगा वही आपका उत्तर होगा। और √3 गुणे √3 और गुणे √3 करेंगे इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये दोनों √3 गुणे √3 बराबर 3 हो गया, यानी इसका मान क्या हो गया 3 √3 और माइनस में भी यही है यानी 3 √3, इसका मान क्या आ गया 0 आ गया। समझ आ गई बात। तो सवाल तो आप जब अभ्यास करेंगे तो देखते ही लगाएंगे। अब थोड़ा हम जो ये ट्रिक बताया गया है इस ट्रिक का डेरिवेशन कर दें, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इतनी बात आप समझ गए। 1 मिनट और समय लगेगा, इसका मैं इस ट्रिक का डेरिवेशन कर देता हूं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। समझ गए सवाल, आप देख सकते हैं इसे। चलिए अब हम इस ट्रिक का डेरिवेशन कर दें जिससे बच्चों को कोई परेशानी ना हो कि कहां से इसको याद तो कुछ आपको करने नहीं है। गणित ऐसा विषय है कि बस आप इसे धारा पकड़े रहिए, देखेंगे एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ा हुआ समीकरण चलता है, सारी सवालें कैसे बनती हैं। ठीक, अच्छा देखिए अब जो यहाँ पर घात 3 की बात करता है तो इसमें हम सूत्र क्या लगाएंगे x प्लस 1/x की घाते 3। ठीक, तो अच्छा एक बात और, अब इस सूत्र को जानने के पहले आपको एक सूत्र जानना चाहिए, यानी आपने पढ़ा होगा a प्लस बी की घाते 3, पढ़ा है आपने अलजेब्रा की बहुत सरल और प्रचलित मतलब कि ये सूत्र है, बहुत आसानी से लगाते हैं। कैसे देखिए, इसे कहते हैं हम a की घाते 3 धन b की घाते 3 धन 3ab और a प्लस बी। इतनी बात आपको समझ में आई। यही सूत्र आपने बहुत इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, इसी प्रकार आपने a प्लस बी की घाते 3 पढ़ा है, तो इसी सूत्र पर हम इसको रखेंगे। आप देखिए क्या मान आता है, x की घाते 3 धन 1/x की घाते 3 धन 3 के बाद क्या हो गया a b, फिर क्या आ गया आपका x प्लस 1/x यानी a प्लस बी। समझ में आ रही बात। a की जगह आपने इसको रखा, b की जगह b को रखा, a b की जगह a और b रख दिया और a प्लस बी। क्लियर। अच्छा बस यही होना है, यह आपका कैंसिल हो गया एक चीज। अच्छा आगे क्या मिल गया आपको, x की घाते 3 धन 1/x की घाते 3 और धन में ये 3 यहां मिल गया और इसकी वैल्यू क्या है यहां पर मिली थी, ये देखिए √3। ठीक, तो इसका बराबर जो यहां √3 था इसकी भी घात तो आप 3 करेंगे। ठीक, इसका जो बराबर था √3 इसकी भी घात में 3 करनी है, यानी हम जब इसकी घात 3 करेंगे तो इधर भी 3 घात करेंगे 3, उधर भी घात 3 करेंगे, तो a प्लस x प्लस 1/x घाते 3 बराबर √3 घाते भी 3 करना पड़ेगा। तो हमने इसको तो फैला दिया यहां तक गया और इसको भी ऐसा कर दिया। इसका मान आप जानते हैं क्या होता है 3 और √3। पूछ क्या रहा है, इतने तो पूछ रहा है x घाते 3 धन 1/x घाते 3 क्या होगा, ये जब इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसका मान क्या आ गया यहां पर 0, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। दिया था आपको x प्लस 1/x बराबर √3, पूछ रहा था x घाते 3 धन 1/x घाते 3 बराबर क्या होगा। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात। अब देखिए नए नए प्रकार की सवालें। चलिए इस प्रकार की सवालें भी आती है मित्रों, थोड़ा ये सरल सवाल है लेकिन लगाना तो पड़ेगा ही, जानना तो चाहिए ही।
तो कोई सवाल छोड़नी नहीं है, लिहाजा आप इस सरल सवाल को भी देख लीजिए। कैसे लगाएंगे, इसे हम लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30, और साइन ए प्लस बी का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर, ठीक है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। बस इसी फार्मूले पर आप इसको रख देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो साइन ए की जगह क्या है, साइन 45, ठीक, और यहां क्या हो गया, कास 30 प्लस कास 45, यहां पर क्या हो गया, साइन 30। अब आपको सारे मान भी याद होंगे। साइन 45 बराबर क्या होता है, तो 1/√3 होता है, 1/√3। और कास 30 बराबर क्या होता है, √3/2, और प्लस कास 45 बराबर भी फिर हो जाएगा 1/√2, और कास 30 बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक। अब यहां भी देखेंगे, इनका नीचे 2√3 है, और यहां भी क्या है, ये है, ठीक, 1/√2 और ये से। तो जब दोनों में क्या है कि इनके हर समान है, इनको आप लघुत्तम लेंगे तो आपको 2 लघुत्तम मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या है, √3 है, यहाँ पर 1 है, यही जुड़ जाएगा आसानी से, √3 + 1, यही आपका उत्तर हो गया, ठीक। अब √3 इधर रहे उधर रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका ही उत्तर सही हो जाएगा। 1 + √3 कहे या √3 + 1 कहे, बात एक ही है। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा बेसिक सवालों को भी जानना जरूरी है, और इस सूत्र को आप भी याद कर लेंगे कि साइन ए प्लस बी बराबर कास ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस बी बराबर, ठीक, आपको आपके नोटबुक में मिल जाएगा। और नहीं इस पर आधारित सब सवाल आपको बता ही रहे हैं, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। और अगर मैं चाहूं तो आपको एक दिन पूरा इसके सूत्र लिखा दूं, ठीक, और फिर कहूं कि मित्रों इसको आप रट लीजिए, तो रटना नहीं है। यहां पर आपको मैं तुरंत सूत्र बताऊंगा और तुरंत उसका प्रयोग बताऊंगा, तब आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी, ठीक। समझ में आ गई बात। चलिए चलिए, अब जैसे पिछली सवाल आपने देखा कि साइन 75 की बात थी, यहां पर साइन 15 की बात कर रहा है, तो ये सवाल भी उसी प्रकार लगनी है। यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिख सकते हैं आप साइन 45 - 30, ठीक। अब साइन ए माइनस बी का सूत्र आप याद कर लीजिए तुरंत, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है। तो बस यहां पर कुछ अंतर नहीं जाएगा, चिन्ह यहां भी बदला हुआ है, चिन्ह आगे भी बदल जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ठीक। बहुत आसान से बात है, और ऐसी आप वैल्यू रख देंगे। तो साइन ए के बराबर क्या होगा, साइन 45 कास 30, यहां पर माइनस चिन्ह लगाएंगे बस, फिर हो गया कास 45 और साइन 30, ठीक। इसका मान हो गया 1/√2, और साइन कास 30 का मान हो गया √3/2, माइनस 1/√2, और साइन 30 का मान होगा 1/2। तो एकदम सेम सवाल हैं। इसका भी लघुत्तम क्या हो गया, 2/√2, और यहाँ पर क्या मालूम हो गया, साइन √3 - 1, यही आपका उत्तर हो गया, यानी उत्तर नंबर 1, ठीक। तो जो सरल सवाल हैं, आसान सवाल हैं, उनको हम जल्दी जल्दी करते चलते हैं, और अब आपको ले चलेंगे हम कुछ खास सवालों के पास। चलिए मित्रों, अब ये जो आप सवाल देख रहे हैं, इस सवाल पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह सवाल एक आप सूत्र के रूप में थोड़ा सा याद भी कर सकते हैं। इन सवालों को जैसे आप हल करेंगे, अभी तो सवाल के रूप में आई है, लेकिन आप थोड़ा याद भी कर लेंगे, दिमाग में रखेंगे अपना, तो कहीं अगर इसका प्रयोग हो तो आप इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे थोड़ा मैं आगे के सवालों में आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर क्या है, पहले से हल करना है। आप सोचिए कि इस सवाल को हल करने का मतलब है, या तो हम चले पूरा साइन 15 का मान निकालें, फिर कास 15 का मान निकालें, फिर उनका गुणा करें, यानी साइन 15 को ए प्लस बी के रूप में लिखें, फिर कास 15 को ए प्लस बी के रूप में लिखे या ए माइनस बी के रूप में लिखें, तो ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो ऐसे में ज्यादा कैलकुलेशन से बचना है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, जैसे भी आपको दिया हुआ है, तो साइन 15 साइन 15 और कास 15, ठीक। आगे पूछ ही रहा है, अगर हम इसमें इस सवाल में क्या करें कि
अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। आप इसमें चाहें तो 2 से गुणा कर दें और 2 से इसमें भाग दे दें। इस समीकरण में जो दिया हुआ है इसमें आप 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अब आपको एक सूत्र और जानना है। जैसे आपने a प्लस बी वाला सूत्र जाना, वैसे आप जानते हैं साइन 2a बराबर 2 साइन a और कॉस a, ठीक। इसी प्रकार cos 2a का सूत्र है, tan 2a का सूत्र है, ठीक। तो इसी प्रकार सब आधारित हैं और आसानी से आप लगा सकते हैं। तो जब आपको पता हो गया कि अब साइन 15 cos 15, अब ये किस रूप में हो गया, 2 साइन a cos a अपान 2 है ही, यानी इसको आप लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 15 और यहां पर 1/2 रहेगा ही, और साइन का मान क्या हो गया, साइन 30, और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, और इसके पहले 1/2 है ही, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/4। ये ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो गया, ठीक। तो साइन 2a, cos 2a, tan 2a इनका मान आप अपने टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं, और आगे तो मैं सवाल आपको बताऊंगा ही। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। यानी अगर इस प्रकार की सवाल आए तो इसको आप, जिसमें क्या होता है साइन 15 cos 15 का मान निकालना हुआ, तो अब आपको इसमें जोड़ घटाने का जरूरत नहीं है, उसमें बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। इस सूत्र का हम उसमें प्रयोग करेंगे। समझ आई बात। चलिए चलिए मित्रों, अब जो मैंने पिछली आपको 2 सवाल बताई, वो सवाल इसीलिए बताई थी कि आप इस सवाल पर अच्छा अपना पकड़ बना लें, ठीक। देखिए अब इस सवाल को हम लोग कैसे लगाते हैं, कैसे पिछली 2 सवालों में जो बताया गया है उसका इसमें प्रयोग होता है, इसे आप समझेंगे आसानी से। tan 15 cot 15, ठीक। तो tan 15 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 15 अपान cos 15, ठीक। और इसको काट को क्या लिख सकते हैं आप, cos 15 अपान साइन 15। क्लियर। अच्छा, अब इन दोनों को अगर जोड़ना होगा आप एलसीएम क्या लेंगे, cos 15 और साइन 15, ठीक। अब इस cos से cos कट गया, क्या बचा साइन 15, साइन 15 का साइन 15 में गुणा हुआ तो क्या हो गया साइन स्क्वायर 15, इस साइन का इस साइन कट गया, क्या बचा cos, और cos का cos में गुणा किया, क्या हो गया cos स्क्वायर 15। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आते हैं, इसका मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपको क्या मिल गया 1 अपान cos 15 और साइन 15, ठीक। अब अगर यहां हम 2 से गुणा कर दें तो यहां भी क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे। अब जब 2 से गुणा किए तो आपको क्या प्राप्त हो गया, 2 साइन ए cos ए, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई साइन 2a, यानी आप लिख सकते हैं 2 अपान साइन 15 दूनी 30, इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 अपान साइन 30 का मान 1/2, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 से ऊपर चला जाएगा ना, 2 दूनी 4। समझ में आ गई बात इतनी आपको। तो इस तरह से आप पिछली सवालों में जो भी आपने सीखा है, समझा है, जाना है, उसे भूलना नहीं है, उसे भूलना नहीं है, उसका प्रयोग आगे की सवालों में करना है। इसीलिए कुछ सरल सवालें हम बताते हैं आपको, कि जिससे आगे आप जो कठिन वाली सवालें हैं उस पर आप अच्छी पकड़ बना लें, ठीक। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों, अब एक कदम और आगे, यानी जो सवाल का एक स्टेप और होता है, अगला टाइप होता है, उस पर हम लोग आ गए हैं। आप समझिए इस सवाल को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे इसको समझेंगे, क्या जब सवाल देखा जाए तो किस प्रकार हमारे दिमाग में सवाल का चलन बनना चाहिए, ठीक। आप जब देख रहे हैं इसको, क्या है साइन ए साइन स्क्वायर ए -1, यानी आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए। आप जानते हैं, बिल्कुल आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यदि यह साइन इधर चला जाएगा, यहां तो रह गया कॉस स्क्वायर ए, इसका मान क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपको यहां मिल रहा है। ठीक, तो आपको क्या मिल गया, साइन ए बराबर क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप एक दूसरे से जो आपको सूत्र पता है, जिनको आपने जान लिया है, उन्हीं के हिसाब से उनका प्रयोग करते चलेंगे। देखिए, अच्छा इतनी वैल्यू हो गई। अगर हम यहां पर कहें कि इसको हम क्या किए, स्क्वायर कर दिए, अब इधर आप स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, इसका मान होगा साइन की घाते 4a। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम इस जो हमें दिया गया था, इससे हमने इतनी बातें कन्फर्म कर ली। बस आप समझते चलिए कि कहां से हमें किस स्टेप से इसको हल करना है। एक मिनट थोड़ा सा हम देख लें, बताएं। हाँ सब ठीक है। हाँ, तो हम कह रहे थे, आपने इस जो आपको समीकरण दिया गया था, इससे आपने इसका मान निकाला इस प्रकार। अब हमें जो पूछ रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, ये बात आप समझ गए। चलिए, अब हमें एक अच्छी बात और नई बात भी इसमें समझना है। और इस तरह की सवालों का बड़ा प्रचलन हो गया है कि कई सूत्रों को एक में घुसेड़ करके एक सवाल तैयार की जाती है। अब देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, कास की घाते 4। तो अगर हम इसे लिखें इस रूप में, ध्यान दीजिएगा, इसे हम इस प्रकार लिखें कि कॉस स्क्वायर ए इसकी होल स्क्वायर। ठीक, जब इसे आप खोलेंगे, ये कास की घाते 4 हो जाएगा। ठीक, आगे हम बढ़े, हमें दिखा, इसे हम लिख सकते हैं कॉस की घाते 4 और इसका होल स्क्वायर। ये भी बात आपको कोई दिक्कत नहीं होनी होगी। ऑप्शन देख रहे हैं आप, 2 4 0 1, यहां लिख देते हैं हम, क्या है 2 4 0 1। ये मतलब ये 4 ऑप्शन है, इनको मिटा दे, नहीं इसी में मिल जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, आगे क्या है, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 2 और इन 2 कर दीजिए कॉस की घाते 2a और इनटू यानी गुणा कास की घाते 4a। अब आप इसे समझिए थोड़ी देर के लिए कि कास स्क्वायर की घाते 2 लिखेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ गई कास की घाते 4, और कास की घाते 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कास की घाते 8 मिल गई। यानी इसका जो मान है वही हमने लिख दिया है, थोड़ा सा उसका रूप परिवर्तन किया गया है। और कास 6 जो है 2 भी है यहाँ पर, ये 2 हो गया, और 6 को हम कास स्क्वायर और कास की घाते 4 लिख सकते हैं। क्लियर, मतलब हमने सवाल के रूप को परिवर्तन किया है, लेकिन इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और ये हमें मिल किस रूप में रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये मिल रहा है आपको, अगर इसे हम a मान लें, इसे हम b मान लें, तो आपको मिल रहा है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। थोड़ा सा आप इसे चेक कीजिए कि क्या इस रूप में इस सवाल को पा रहे हैं आप। बिल्कुल पा रहे हैं। ए स्क्वायर की जगह ए है, बी स्क्वायर की जगह ए है, 2 की जगह 2 है ही, ए और बी के मान इस प्रकार आप प्राप्त कर चुके हैं। यानी ये जो पूरा समीकरण जो था, इसका आखिरी में जवाब क्या मिला आपको, तो देख ले जाइए क्या मिला आपको। आपको मिल गया कास स्क्वायर ए प्लस कास की घाते 4 ए इसका होल स्क्वायर। ठीक, यदि आप इसे स्क्वायर से बाहर करेंगे, इस रूप में पाएंगे। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब आप देखें, यहां कास स्क्वायर है, यहां कास स्क्वायर कास की घाते 4 है। आपने क्या निकाला था, कास की घाते 4 बराबर साइन स्क्वायर है। इसका मान इसमें हम पुट करते हैं, देखते जाइए क्या हो रहा है आपका। ये हो जा रहा है कास स्क्वायर ए और प्लस जो घाते 4 था, यहां देखिए साइन स्क्वायर ए निकल रहा है आपका।
यानी साइन स्क्वायर ए और इसका होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर आएगा उत्तर आपका, यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, यही 1 आपका उत्तर हो गया। ठीक, समझ में आ गई बात? अच्छी सवाल है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक दो बार अभ्यास कर लेंगे, आप अच्छी पकड़ बना लेंगे और हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। ठीक, चलिए मित्रों, अब आप इस सवाल को देखिए और लगाने का थोड़ा प्रयास कीजिए। मैं थोड़ी देर इसमें रुकता हूं, आपका भी प्रयास देखता हूं आप कहां तक इसमें समझ पाए हैं इसको। tan की घात 4 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर 1 और पूछ रहा है cos की घात 4, cos की घात 4 प्लस cos स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर tan की घात 4 थीटा भी कर सकता है, अल्फा भी कर सकता है, बीटा भी कर सकता है, इससे आप बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे, चाहे ए का मान जो भी लिख दे, ए लिख दे, बी लिख दे, अल्फा लिख दे, बीटा लिख दे, थीटा लिख दे, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक, तो अब इसे आप लगाएंगे, समझेंगे कि हमने जो अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में जाना है, अलजेब्रा को हमने जो भी पढ़ा है, उन सब का प्रयोग कैसे इसमें करते हुए सरल तरीके से इसे हम हल कर लेंगे। ऑप्शन 0, 1, 2, 4, ठीक, ऑप्शन भी समझ सकते हैं आप। अब देखिए लगाते हैं इसे कैसे लगाएंगे। आप देखें यहां पर tan की घात 4 है, यहां पर tan की घात 2 है। यदि आप इसमें से tan स्क्वायर ए कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहां पर बचा आपको tan स्क्वायर ए प्लस 1 और बराबर 1। अच्छा, अब आप हमें बताएंगे कि tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या होता है। ठीक, वैसे तो आपको याद होगा, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे बस। क्या ध्यान देना है आपको, देखिए हमने आपको क्या बताया है, यानी सूत्र ही है, हमने क्या बताया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इतना तो आप जानते हैं। अब इसी सूत्र से हमें इसको निकालना है। कैसे, अगर हम पूरे समीकरण में, पूरे सूत्र में क्या करें, कॉस स्क्वायर ए से भाग दे दें, कॉस स्क्वायर ए से भाग करने पर, ठीक, तो साइन अपान कॉस, यानी इसका मान क्या हो गया, tan स्क्वायर ए, और ये कॉस क्या हुआ, ये कट गया, यानी 1 मान आ गया इसका, और इधर 1 अपान कॉस स्क्वायर ए हो गया, इसका मान क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए। अब बताइए आपको यह सूत्र क्या याद करना पड़ेगा कि नहीं, बस आप समझे रहिए कि इस सूत्र से हम लोग कितने सूत्रों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, अब इसी में ये भी जान लीजिए, अगर कहीं आपको ये tan इधर चला गया तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे जब आप लगाइए तो उनको ध्यान देते रहिए। और क्या है, अगर सेक स्क्वायर अंदर आ गया तो -1 उधर चला, इस प्रकार से इसको कई प्रकार से आप समझ सकते हैं। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा और आप तमाम प्रकार से सोच सकेंगे। तो जितने ही विकल्पों को आप सोचेंगे उतने ही अच्छी तरह से आप सवालों को जल्दी हल कर पाएंगे। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि tan स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आप क्या लिख लेंगे, सेक स्क्वायर। चलिए, tan स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1। ठीक, और आप जानते हैं कि आप इस सेक स्क्वायर को, यानी tan स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। आगे बढ़ेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अच्छा, तो एक चीज और हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर घात 4 और की वैल्यू है ना, तो इसको अगर हम स्क्वायर दोनों तरफ कर दें, एक मिनट, tan की घात 4 कर दिया हमने, यानी इसको स्क्वायर कर दिया, आपको यहां क्या मिल गया, कॉस की घात 4a। बस अब इतना अगर आपने समझ लिया, यहां पर कॉस स्क्वायर भी है, यहां भी कॉस की घात 4 भी है,
देख रहे हैं आप ना, आपको यहाँ पर cos की घाते 4 भी मिल जा रहा है और ये भी मिल जा रहा है। क्लियर, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। इस सूत्र को थोड़ा सा हम हटाते हैं जिससे आपको इस सवाल लगाने में समझ में आ जाए। चलिए, अब आप देखें कि क्या लिखा है यहाँ पर, cos स्क्वायर 4, ठीक, cos की घाते 4 और यहां पर क्या लिखा हुआ है, cos की घाते 2। तो अगर आप cos की घाते 4 देखते हैं, cos की घाते 4 देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, tan की घाते 4। आप cos 4 ए को लिख सकते हैं क्या, tan की घाते 4a, ठीक। और cos स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। cos स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए। इतना लिखने में क्या कोई आपको दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं। आपने जो मान यहां पर निकाला था उसी को यहां पर पुट कर दिया, पुट कर दिया ना। और जब आप पुट ने कर दिया तो तुरंत जादू हो गया, चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया? इसकी वैल्यू तो सवाल में दी ही गई है पूरे की। क्या दी गई है, tan की घाते 4 प्लस tan की घाते 2 बराबर 1, और यही आपका उत्तर हो गया। मजा आया बच्चों? मित्रों, चलिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं तो आप हमें मित्र कह सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमारे मित्र भी हैं, हमारे शिष्य भी हैं, हमारे सखा भी हैं। बस आप सफल हो जाएं, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। चलिए, तो समझ में आई बात ना, कि जो आपने जैसे ही मान इसका पुट किया, आपने देखा यहां पर सवाल में पहले ही दिया गया है, तो वही वैल्यू आपने रख दी और आपकी सवाल हल हो गई। क्लियर? चलिए, चलिए मित्रों, अब आप इस सवाल को देखिए। इसमें पूछ रहा है कि cos 10 माइनस sin 10 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगा कि 1 आएगा, कि कोई भी वैल्यू आए वो पॉजिटिव में होगी या कि निगेटिव में होगी। और ये सवाल एसएससी मेंस 2016 में पूछा गया था, ठीक। तो इस सवाल को आपको जानना अनिवार्य है। इस तरह की सवालें आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल सवाल बनती है। इसमें पॉजिटिव निगेटिव की बात करता है और आपके ज्ञान को परख लेता है बहुत अच्छी तरह से कि आपने कितना पढ़ा। क्योंकि वहां पर आजकल सवालों में क्या बच्चे कितना लगा रहे, इससे नहीं मतलब है, वो सवालों को किस तरह से समझ चुके हैं ये बात पूछी जाती है। यदि आप समझ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री को तो आप इसे आसानी से लगाएंगे। देखिए, समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप लगाएंगे। हम लगाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा बस। हम cos 10 को क्या लिख सकते हैं, देखिए, cos, इसे आप लिख सकते हैं 90 माइनस 80, और इधर क्या लिख सकते हैं, माइनस sin 10। क्लियर? अब आप जानते हैं कि किसी भी वैल्यू में यदि 90 प्लस माइनस थीटा होता है तो 90 और 270 अगर बात है तो क्या होता है, चेंजेबल होता है। बताया है मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री समझना ही चाहते हैं पूरा, तो आप पिछले सारे वीडियो को जरूर देखिए, उससे आपको बड़ा बल मिलेगा और आप सवालों को अच्छी तरह से लगा सकेंगे। चलिए, तो इसमें क्या वैल्यू आ गई इसकी, ये चेंज हो जाएगा। तो cos से क्या हो जाएगा, sin 80 माइनस sin 10, ठीक। जो आपने पढ़ा है उसी का बस प्रयोग हो रहा है यहां पर। अब इस बात को सेट करने के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी, कि 0 आएगा कि 1 आएगा, आपको कुछ कहते हैं लॉजिक समझना चाहिए। अब लॉजिक क्या, देखिए, सरल बातें हैं लेकिन समझ में आने वाली बात। जैसे यहां आपसे, आपको पता भी है, आपने याद भी किया है, जानते भी हैं, साइन 0, 30, 45, 60 और 90, इनकी वैल्यू क्या होती है? आप जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2 और 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और नहीं, हाँ, साइन 0 की वैल्यू 0 और 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। इस प्रकार से
तो आप इसमें देखिए कि क्या हो रहा है परिवर्तन। तो देखेंगे कि यह 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ गया मामला, यानी 1/2 हो गया। ठीक, और 1/2 से बड़ा क्या है, 1/√2 बड़ा है। ठीक, अब ये वैल्यू छोटी होती जाएगी, इसका मान बढ़ता जाएगा। और यहां पर क्या है, √3/2 हो गया है। ठीक, यह वैल्यू इससे भी बड़ी है और यह वैल्यू क्या है, इससे भी बड़ी है। ठीक, क्या है कि साइन का मान जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं आगे, उसके मान में वृद्धि होती जाती है। ठीक, 0 पर थे तो 0 इसका मान था, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/2 से थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। तो ऐसे साइन में क्या होता है, इसके मान बढ़ते जाते हैं। अच्छा, और जैसे जैसे आप पीछे आते जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी साइन 80 की जो वैल्यू आएगी, साइन 80 की जो भी वैल्यू आएगी, यह क्या होगी, साइन 10 के मान से ज्यादा ही होगी। समझ में आ रही बात? साइन 80 की वैल्यू जो आएगी या 90 की जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए वो साइन 10 की वैल्यू तो यहां होगी ना। तो साइन 10 की वैल्यू जो होगी और साइन 60 के बाद 80 की वैल्यू जो होगी, तो 80 की वैल्यू क्या होगी, ये कम होगी और ये क्या होगी, ज्यादा होगी। जब ज्यादा वाला हमारा पॉजिटिव में है और कम वाला निगेटिव में है, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार की टेक्निकल सवालों को आप जरूर देखें और इनका अभ्यास करेंगे, तब आपको कोई दिक्कत आगे नहीं होगी। ठीक, चलिए मित्रों, इस सवाल को आप देखिए और आप पूरी तरह से आप तैयार हो जाएंगे कि अगर इस टाइप की कोई भी सवाल आएगी तो आपसे छूटने वाली नहीं है। देखिए, समझिए इस बात को बस कि सवाल में हमें कौन सा लॉजिक लगाना है, क्या सोचना है, किस प्रकार हमें हल करना है। ठीक, आप देखिए, तैयार होइए। आपको सबसे पहले मिल रहा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम पहले इसके जो दिए गए मान है, इससे संबंधित क्या इसका प्रयोग हमारे इस सवाल में हो सकता है, इसको समझेंगे। देखिए, साइन थीटा तो आप ऐसे आप रहने देंगे, साइन थीटा बराबर जो 1 है इसको आप इधर ले जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, आपको क्या मिल गई इसकी वैल्यू, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। हमने आपको बताया है कई बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 की इस तरफ अगर साइन जाएगा, इसका मान कास रह जाएगा, यानी इसका मान क्या हो गया, कास हो गया। तो आप क्या पा गए यहाँ पर, साइन थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा। ये दिए गए मान के हिसाब से आया हुआ है, इसका ऐसा कोई औपचारिक मान नहीं होता है। लेकिन अब उसने कहा कि यदि ऐसा हो तब आप इसका मान बताइए। ये सवाल कह रही है कि यदि ऐसा हो, यहां सवाल में मिलेगा आपको इफ या यदि लिखा रहेगा, यदि ऐसा हो तब इसका मान निकालना है। बाकी व्यवहारिक में या कि गणित में इस प्रकार साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होता है। चलिए, अब जब ये मिल गया आपको, इससे आप क्या निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो बातें आपको मालूम हो गई, क्लियर। अच्छा, अब यहां पर क्या है, एक मिनट, थोड़ी सी भी गलती की संभावना नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात, साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस की घात 4 थीटा हो गया। ठीक, अब आते हैं कि जो मान पूछ रहा है उसका क्या मतलब है, कैसे उसको हम हल करेंगे। थोड़ा सा ये आगे बढ़ गया था, इसलिए हमको मिटा दे रहे हैं, जिससे आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो। चलिए, ये आज की आखिरी सवाल है, बाकी हम लोग कल बताएं, क्योंकि क्लास बहुत लंबी होती जा रही है। अब जब जो कल सवालें बताएंगे वो दूसरे टाइप की रहेंगी। तो आज अगर इतना ज्यादा टाइप आपको बता देंगे तो आप उसमें घुलमुल न हो जाएं, आपको भूले ना। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको जो भी बताया जाए आप उसे हजम करते चलें। चलिए, तो अब हम सवाल पर आते हैं। इस सवाल पर जो है, इसका मान कैसे क्या निकालेंगे, क्या होना चाहिए आगे, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि cos 12 थीटा। अब अगर cos 12 थीटा है, cos की घाते 12 थीटा,
काश की घाते 10, काश की घाते 8, काश की घाते 6। अरे ये तो बड़ा लफड़ा वाला काम है, क्या करेंगे चलिए देखते हैं। चलिए बहुत आसानी से लगाएंगे, बिल्कुल भी आप घबराएंगे नहीं। समझ में आ रही बात? चलिए देखिए इसे हम कैसे सेट करते हैं, कैसे हम लोग हल करते हैं। तो इसको लिए आपको एक अलजेब्रा का सूत्र पहले समझ लीजिए। यदि आपसे कहा जाए a प्लस बी की घाते 3, इसका सूत्र का हल किसको किसको पता है? ईमानदारी से आप सोचिएगा कि किसको यह बात मुंह ज़बानी एकदम याद रहती है। इसका मान क्या होगा? a की घाते 3 धन b की घाते 3 धन 3ab और a प्लस बी। ठीक, यही इसका सूत्र है। आपने अलजेब्रा में इसका कई बार प्रयोग किया है, कई बार इसको पढ़ा है। इसे हम थोड़ा सा इसका रूप परिवर्तन करते हैं। a की घाते 3 धन b की घाते 3 धन 3a स्क्वायर b धन 3a और b स्क्वायर। यानी इस 3ab का हमने एक बार a में गुणा कर दिया और एक बार b में गुणा कर दिया। क्लियर? यह रूप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं इस सवाल पर हम, जो हमें हल करनी है। ठीक, अच्छा अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? काश 12, काश की घाते 12। आप इसे लिख सकते हैं काश 4 की घाते 3। ठीक, प्लस यहां पर क्या है? काश की घाते 6। तो आप इसे लिख सकते हैं काश स्क्वायर की घाते 3। और धन में देखेंगे यहां पर क्या है? 3। अच्छा 3 आपने लिख दिया। उसके बाद है क्या? काश की घाते 10। तो ऐसा हमें लिखना है काश की घाते 8। ये थीटा यहां पर होगा, हाँ थीटा, काश की घात से 8 थीटा और काश स्क्वायर थीटा प्लस 3 और हो जाएगा काश, काश की घाते क्या बचा रहा है? यहाँ पर 10, 8 बच रहा है, तो 4 थीटा और काश की घाते 4 थीटा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा -1 करना ना भूले, यहाँ पर क्या है? -1 भी है। चलिए आसानी से समझिएगा इस बात को जो हमने लिखा है। एक बार आप थोड़ा सा गौर करेंगे बहुत आसानी से। चलिए कुछ समझ में आ रहा है आपको? या इसे आप थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए काश स्क्वायर थीटा की घाते 2। चलिए अब समझिए और मिलाइए कि जो हमने आपको यह सूत्र बताया अलजेब्रा का, इसमें दिया हुआ मान व्यवस्थित रूप से सेट है। देखिए अगर हम मान लें कि a की वैल्यू क्या बन रही है? काश की घाते 4 थीटा और b की वैल्यू क्या बन रही है? काश स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हमारा a है, ये हमारा b है। a क्यूब धन b क्यूब धन 3 a स्क्वायर, यानी a की घाते 4 था, a की घाते 8 हो गया। a स्क्वायर और आगे क्या है? b क्या है वैल्यू आपकी? कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। प्लस 3b स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा को माना था, तो b स्क्वायर और a की वैल्यू क्या थी? काश की घाते 4 4 थीटा -1। समझ में आई बात कि नहीं आपको? क्लियर? आप बहुत आसानी से समझिए, बिल्कुल हड़बड़ाइए नहीं। हम चाहते हैं कि इस सवाल पर आप पूरी तरह से पकड़ बना ले, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और जो मैं आगे सवाल आपको बताने वाला हूं उसमें भी आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक, चलिए फिर से समझा दे, कहिए तो आसानी से समझेंगे आप। आपने कैसे इसको प्राप्त किया है तो आप जानते ही हैं। इसको आप इधर ले गए साइन स्क्वायर को, उसका मान काश स्क्वायर हो गया, उसी प्रकार से साइन स्क्वायर बराबर काश घाते 4 प्राप्त हो गया आपको। बस इस जो व्यंजक दिया गया था इसको आपने हल करने के लिए इस रूप को सोचा अलजेब्रा के। ये अलजेब्रा का जो रूप है, ठीक, a की घाते a प्लस b की घाते 3।
तो आपको पता है a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab a प्लस बी इसका सूत्र का मान होता है। इसी को आपने क्या किया, थोड़ा सा गुणा कर दिया आपस में, ये मिल गया। अब आपने जब इसके घात 12 को घाते 3 के रूप में लिखा और उसके बाद घात 6 को भी आपने घाते 3 के रूप में लिखा, फिर क्या लिखा आपने 3a स्क्वायर b के रूप में लिखा, फिर क्या लिखा 3a और b स्क्वायर के रूप में लिखा। क्लियर? यानी आपको यहां पर क्या मिल गया, यानी आपको मिल गया a प्लस बी, यानी a का क्या था cos की घाते 4 थीटा और b क्या था आपका प्लस cos स्क्वायर थीटा और इसकी घाते 3 माइनस 1। ठीक, इसी को अगर आप घात 3 करेंगे तो आपको यह व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप cos की घाते 4 थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख दें, ठीक, निकाला है आपने, इसको लिख दें तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखते जाइए आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, घाते यहां पर 3 रहनी ही चाहिए। इसका इतने का मान तो हो गया 1, आपको क्या मिल गया 1 की घाते 3 माइनस 1, तो 1 की घात चाहे जितना करे 1 ही होगा, तो लिहाजा इसका क्या आ गया उत्तर 0 और यही आपका उत्तर हो गया, आंसर नंबर 1। क्लियर? समझ आई बच्चों? तो आपको क्लास जरूर अच्छी लगी होगी, ट्रिग्नोमेट्री पर आपकी पकड़ बनी होगी, आपको ट्रिग्नोमेट्री सरल लगी होगी, ऐसा मेरा मानना है और यह गलत भी नहीं है। यदि आपने क्लास को देखा होगा, समझा होगा, तो आपके लिए जो भी सवाल हमने आज बताई आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। यदि आप चाहें कि हम ट्रिग्नोमेट्री को इग्नोर कर दें और परीक्षाओं को पास कर लें, यह संभव नहीं है। ठीक, हाँ, बैंकिंग में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, लेकिन बैंकिंग में जो आती है बैंकिंग वाले अच्छी तरह जानते हैं, तो बैंकिंग तो एक अलग महिमा है, उसकी बात नहीं करेंगे। और कभी अगर टाइम मिला तो आपको बैंकिंग के सवाल भी पढ़ाएंगे हम, ठीक, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आपको क्या से क्या पढ़ा दें। तो ठीक है बच्चों, बहुत बातें नहीं करते हैं। हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपको कुछ मदद मिल रही हो, आप थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए हमारा, यानी क्लास को हमारे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक, तो बच्चों मैं चाहता हूं ऐसा कि आप सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। ठीक, जय हिंद, जय भारत।